नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि आ रही है कोलकाता से। जी हां, पिछले कुछ दिनों से लगातार कोलकाता में जिस हिसाब से डॉक्टर अनशन पर बैठे हुए हैं, मांगे रखी गई थी ममता सरकार के सामने, लेकिन ममता सरकार की तरफ से कुछ खास प्रतिक्रिया इस मामले में देखने को नजर नहीं आ रही थी। और अब इसी बीच बड़ा अपडेट आपको यह बता दें कि ममता बनर्जी की तरफ से अब यह अपील की गई है इन डॉक्टर्स के लिए कि आप अनशन को जो है तुरंत खत्म कर दे। जी हां, इस वक्त का एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि किसको हटाना है किसको नहीं हटाना है यह सरकार के दायरे में है। आखिरकार ये डॉक्टर नहीं तय करेंगे किसको हटाया जाए या फिर किसको रखा जाए। अब आप सोचिए, ये वही ममता बनर्जी हैं जो हर मुद्दे पर केंद्र सरकार को कोसने का काम करती थी, हर मुद्दे पर जो है यहां पर कहीं ना कहीं इस्तीफा भी मांगने का काम करती थी केंद्र सरकार में। चाहे फिर वो बात की जाए गृह मंत्री अमित शाह की, किस तरीके की इनकी भाषा रही है ममता बनर्जी की, सबने पिछले कुछ समय में देखा है। लेकिन अब जब बात खुद पर आई है, अब जब इनके सामने डिमांड्स रखी गई हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, अब इनका रवैया क्या है ये सीधे तौर पर देश के सामने है। और अब कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के लोगों को भी ये जानने की जरूरत है कि ये वही ममता बनर्जी हैं। कुछ और मुद्दा होता है तो ये चली जाते हैं, केंद्र सरकार को कोसने का काम करते हैं, लेकिन आज जब इनको कोसा जा रहा है तो ये क्या कह रहे हैं कि आप मुझे सीएम के नाते मत देखिए, आप मुझे दीदी के नाते देखिए। वाह, दीदी के नाते आपको देखे, लेकिन क्या दीदी जैसे काम आपने किए हैं? आज लगभग 15 दिन होने जा रहे हैं डॉक्टर अनशन पर बैठे, बुरी हालत उनकी हो रही है। 15 दिन बाद आज आपको याद आ रही है इन डॉक्टर्स की, क्योंकि मामला जो है इतना ज्यादा हाईलाइट हो चुका है, देश भर में इसकी बात हो रही है, देश भर में विरोध प्रदर्शन और हड़तालें चल रही है, अनशन, सामूहिक अनशन किए जा रहे हैं देश भर में। अब आपको याद आई है इनकी, और अब याद आने के बाद भी बोल क्या रही है, सीएम के नाते मत देखिए मुझे, दीदी के नाते देखिए। इस प्रकार की दीदी हैं आप कि 15 दिन से वो अनशन पर बैठे हुए हैं, तब आपको याद ही नहीं आई उनकी। तब तो आप कहते रहे नहीं दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा के बाद सोचेंगे, नहीं अभी जो पूजो कार्निवाल है उसके बाद सोचा जाएगा। अजीब विडंबना है यहां पर। बहरहाल पूरी विस्तार पूर्वक खबर अगर हम आपको बताएं, यहां पर क्या कहा है उन्होंने, कहा है कि सभी लोगों को एक साथ नहीं जो है हटा सकते, राजनीति से ऊपर उठकर काम पर लौटे। डॉक्टर्स को कहा जा रहा है कि आप राजनीति से ऊपर उठें और राजनीति से ऊपर उठ करके काम पर लौटें। लेकिन क्या कभी आपने गिरेबान में जांच करके देखा है खुद ममता बनर्जी ने? क्या उन्होंने इस तरीके के वो सहूलियत दी? क्या वो सेफ्टी प्रोवाइड की? डॉक्टर्स तो लौट गए थे काम पर 42 दिन के बाद, हड़ताल खत्म कर दी थी उन्होंने, लेकिन उसके 5 दिन के बाद जिस हिसाब से डॉक्टर्स से फिर से बदसलूकी हुई, उसके बाद वापस वो विवश हुए, आना पड़ा। उन्होंने सरकार के सामने मांगे रखी और यह कहा कि 24 घंटे के अंदर इन मांगों को पूरा किया जाए। क्या ममता बनर्जी ने उन मांगों को पूरा किया? नहीं किया। 4 अक्टूबर को अल्टीमेटम दिया गया, 24 घंटे का समय दिया गया, आपने मांगे नहीं मानी। उसके बाद विवश होकर के इन डॉक्टर्स को जो है अनशन पर बैठना पड़ा। और कुछ डॉक्टर्स की हालत तो यह हो चुकी है, कोई क्रिटिकल केयर यूनिट में है तो कोई आईसीयू में है। लेकिन तब ममता बनर्जी को इनका ख्याल नहीं आया। और इस बीच वो कह रही हैं देखो हमने अधिकतर मांगे मान ली हैं, लेकिन अभी भी जो वो 10 सूत्रीय मांगे हैं डॉक्टर्स की, वो लगातार यहां पर वो रख रहे हैं, मीडिया के सामने भी वो बात रख रहे हैं। बहरहाल यहां पर अगर बात की जाए तो पिछले 15 दिन से भूख हड़ताल चल रही है। और इसी बीच जो यहां पर स्वास्थ्य जिनका खराब हुआ, जिन डॉक्टर्स का, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं दूसरी तरफ 8 अन्य जो है वो अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं। और डॉक्टरों की मांग यह है कि राज्य सरकार यानी कि ममता बनर्जी सरकार जो है 21 अक्टूबर तक, जो अभी 21 अक्टूबर आ रही है, 21 अक्टूबर तक जो है समस्या को सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाए। लेकिन कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए। और ममता बनर्जी का कहना है कि वो सोमवार को यानी कि कल मिलेंगे इन डॉक्टर्स के साथ। और उन्होंने कहा है कि स्टेट सेक्रेटरी में 45 मिनट का समय दे रहे हैं, बैठक में आने का आमंत्रण उन्होंने दिया है। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो हालांकि जाएंगे मिलने, लेकिन अभी भी उनकी यही मांगे हैं। अनशन तभी खत्म होगा जब जो उन्होंने एक बेसिक डिमांड्स रखी है ममता सरकार के सामने, जब तक वो पूरी नहीं की जा रही तब तक उनका यह अनशन जारी रहेगा, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। वहीं इसी बीच ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं कि क्या यह सही है कि डॉक्टर तय करें किसे हटाना चाहिए किसे नहीं हटाना चाहिए। यहां पर आप सोचिए, एक तरफ तो वो कह रही हैं कि मुझे दीदी मानिए, और एक तरफ कह रही हैं कि डॉक्टर्स अब तय करेंगे क्या कि किसको हटाना चाहिए किसको नहीं हटाना चाहिए। कानून व्यवस्था तो आपके हाथ में है, स्वास्थ्य मंत्रालय तो आप देख रही थी, तब फिर ये सब चीजें कैसे हो गई पश्चिम बंगाल के अंदर? क्या आपने अपनी अकाउंटेबिलिटी कोई तय की? अपने ऊपर आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? नहीं ली। और अब एक जो अथॉरिटेटिव यहां पर सोच रहती है, वो अथॉरिटेटिव सोच जो है वो कहीं ना कहीं झलक रही है ममता बनर्जी की, कि डॉक्टर्स थोड़े ना तय करेंगे किसको रखना है किसको हटाना है। तो यानी कि आप कहीं ना कहीं वो पीछे से शैडो देने का काम कर रहे हैं। और यही हुआ होता अगर
ये मामला जो है नहीं जाता सीबीआई के पास, अगर हाईकोर्ट इसमें इस तरीके से जो है यहां पर संज्ञान नहीं लेता, यहां पर फटकार नहीं लगाता पश्चिम बंगाल सरकार को, तो जो ये पूरा केस, जिस केस से ये सब चीजें हुई आरजीकर मेडिकल कॉलेज का, आपने तो दे दिया था वहां के जो प्रिंसिपल हैं उनको, तो आपने तोहफा दे दिया था, इनाम में ट्रांसफर कर दी थी आपने उनकी। तो अजीब विडंबना है। आज आप कह रहे हैं कि कौन जो है यहां पर, ये तो तय नहीं करेंगे किसको हटाना है किसको रखना है। बिल्कुल ये नहीं तय करेंगे, आप ही तय करेंगी, और वो देख भी चुका है, देश देख चुका है। जिस कॉलेज के अंदर इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, वो प्रिंसिपल सवालों के घेरे में है, वो प्रिंसिपल वहां पर क्या कुछ गैर कानूनी तरीके से चीजें करता था, ये सब चीजें देश के सामने आ रही हैं। और आपने क्या किया, उठा करके ट्रांसफर कर दिया, सस्पेंड नहीं किया, ट्रांसफर कर दिया। वाह, तोहफा दे दिया आपने उस प्रिंसिपल को। तो इसीलिए यहां पर जो ये डॉक्टर्स बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि हटा देना चाहिए कुछ ऐसे लोगों को, लेकिन आप कहां सुनने वाले हैं। आप ये कह रहे हैं कि राजनीति से ऊपर उठ करके आए काम करो। क्या आपने कभी सोचा है, केंद्र सरकार जब काम कर रही होती है और आप उनको बार बार जब कोसने का काम करती हैं, तो क्या आप राजनीति नहीं करती? क्या आप राजनीति से ऊपर उठ करके काम करने का जो है यहां पर एक एग्जाम्पल सेट करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आज इन पर सवाल उठ रहे हैं ममता बनर्जी पर, तो आज इनको नजर में आ रहा है कि देखिए ये सवाल उठाए जा रहे हैं, तो इनको राजनीति से ऊपर उठ करके आना चाहिए और आकर के काम करना चाहिए। शायद आप ये अपने पर भी अप्लाई करती, शायद आपने अगर सही तरीके से काम किया होता, आपने अपनी चीजें सही तरीके से की होती, तो ये अनशन की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर अनशन अगर स्टार्ट भी हुआ तो तुरंत ये खत्म हो जाता। आज 15 दिन होने जा रहे हैं, डॉक्टर्स की हालत बद से बदतर होती जा रही है वहां पर, पूरे पश्चिम बंगाल के डॉक्टर्स निकल करके सामने आ रहे हैं। लेकिन नहीं, आप तो पहले जो है यहां पर, आपको ठीक है फेस्टिवल्स हैं हमारे, लेकिन साथ ही साथ ये डॉक्टर्स जो वहां पर, जो कहीं ना कहीं लोग उनको पूछते हैं भगवान के रूप में कि यही जो है दूसरा जीवन दान देते हैं, डॉक्टर्स ही देते हैं। लेकिन आपका क्या बर्ताव रहा है उन डॉक्टर्स के प्रति, किस तरीके से जब वो प्रोटेस्ट निकालते थे, कैसे वहां पर लाठीचार्ज होता है, पूरे देश ने देखा है। तो अब ये कहना कि मुझे दीदी बोलिए, ये सब वो राजनीति से हट करके कीजिए, तो पहले खुद के गिरेबान में शायद ममता बनर्जी को झांक करके देखना चाहिए। इसी बीच अब देखना होगा कि जब ये जो बैठक है, ये बैठक में क्या निष्कर्ष निकलता है। कल ये बैठक के लिए बुलाया गया है ममता बनर्जी की तरफ से इन सभी डॉक्टर्स को, और इनका कहना है कि ये जाएंगे तो जरूर उस बैठक में, लेकिन क्या उस बैठक से कुछ निष्कर्ष निकलेगा? और ये डॉक्टर्स जिनकी हालत खराब होती जा रही है, क्या इनके बारे में कुछ सोचा जाएगा? क्या वो जो 10 इनकी डिमांड्स, और कोई बहुत हाई प्रोफाइल इन्होंने डिमांड्स नहीं रखी हैं, बहुत छोटी सी बेसिक डिमांड जो है वो इन डॉक्टर्स की तरफ से रखी गई ममता बनर्जी के सामने, लेकिन पहले कोई विचार नहीं किया गया इन पर। बार बार हेल्थ सेक्रेटरी जाते रहे, पूछते रहे, लेकिन जो डिमांड्स माननी चाहिए थी उस पर तो कुछ अमल ही नहीं हुआ। और अब आकर के बोलते हैं कि देखो हमने अधिकतर मान लिया, अब ये तो नहीं बताएंगे हमको किसको रखना है किसको नहीं रखना है। बहरहाल ये इनकी सोच हो सकती है, और ये सोच केवल पश्चिम बंगाल की जनता ही नहीं बल्कि पूरा देश इनकी ये सोच देख रहा है कि इनकी आखिरकार ये सोच किस तरीके की है। हमारी भी लगातार जो है इस कोलकाता में जो अभी ये सब चीज़ें चल रही हैं, इस पर लगातार हम भी कवरेज कर रहे हैं। हम लोगों से भी पूछ रहे हैं, ना ही केवल पश्चिम बंगाल के लोगों से, बाकी भी देश की जनता से हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं कि उनको क्या लग रहा है इस पूरे मामले में, वो क्या अपनी राय रखते हैं, और वो राय आप लोगों तक भी लगातार पहुंच रही है। लेकिन इस बीच कोई सबसे ज्यादा अगर सफर कर रहा है तो वो जूनियर डॉक्टर्स, पहले वो सफर कर रहे थे, अब उनके साथ सीनियर डॉक्टर्स भी आ गए हैं कि ये न्याय के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, हम इसमें इन जूनियर डॉक्टर्स के साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, जो इंसाफ की ये लड़ाई इनकी तरफ से लड़ी जा रही है। बहरहाल देखना होगा क्या निष्कर्ष निकलेगा अब इस मीटिंग का। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में यहां पर कुछ निष्कर्ष निकलेगा? क्या इन डॉक्टर्स को इंसाफ मिलेगा? क्या इनकी मांगे ममता बनर्जी की तरफ से पूरी की जाएंगी, या केवल इस तरीके से आश्वासन ही दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप अपना अनशन खत्म कर दीजिए? और क्या ये अनशन वाकई में खत्म होगा इतनी जल्दी? क्या लग रहा है आपको? आपकी इस पर क्या राय है? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।